आज जब कोरोना वायरस नामक महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, तो क्या आपको पता है दोस्तों, आज से लगभग 102 वर्ष पूर्व भी एक महामारी ने ऐसी ही भयंकर तबाही मचाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में फैली स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह पूरे मानव इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी। इस महामारी ने उस समय की दुनिया की लगभग 1/4 आबादी को संक्रमित कर दिया था। साथ ही साथ इसने भारत में भी अपना काफ़ी कहर बरपाया था। इससे पहले दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और स्वागत है आपका आपके चैनल यूनिक फैक्ट्स में, जिसमें आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे घातक महामारियों में से एक स्पेनिश फ्लू के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। स्पेनिश फ्लू सन 1918 में पूरे विश्व में फैली एक वैश्विक महामारी थी, जिसकी शुरुआत जनवरी 1918 में हुई और सन 1920 तक इसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से फैली एक असाधारण बीमारी थी। अधिकांश इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बहुत कम उम्र या बूढ़े लोगों को मारता है, पर इस महामारी में युवा वयस्कों की मृत्यु दर अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। इन्फ्लुएंजा एक तरह का संक्रामक रोग होता है, जिसके लक्षण बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और थकावट के रूप में दिखाई देते हैं। सन 1918 में फैले इस इन्फ्लुएंजा का उस समय ना तो कोई इलाज था और ना ही कोई प्रभावी टीका। वास्तव में उस समय के ज़्यादातर विशेषज्ञों ने सोचा था कि यह इन्फ्लुएंजा किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, जबकि इसका मुख्य कारण था H1N1 वायरस। दोस्तों, इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू ही क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब यह बीमारी फैली उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की कगार पर था और स्पेन इस पूरे युद्ध में तटस्थ रहा था, जिसकी वजह से वहां के समाचार पत्र स्वतंत्र थे और सभी देशों को इस बीमारी के बारे में सूचनाएं पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ स्पेन के किंग अल्फांसो भी इसी बीमारी से ग्रसित पाए गए थे। वहीं से इस महामारी को स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाने लगा। भारत में इस बीमारी ने 1918 में समुद्र के रास्ते बंबई में प्रथम दस्तक दी, जब 29 मई को विश्व युद्ध के मोर्चे से भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई बंदरगाह पर वापस लौटा। मेडिकल इतिहासकारों की माने तो 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाही जो कि उस बंदरगाह पर तैनात थे, उनको नज़ले और जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उस समय की भारत में महामारी का प्रथम मामला था, जिसके बाद ये महामारी पूरे बंबई में फैल गई और देखते ही देखते भारतीय रेल के सहारे पूरे भारत में फैली। दोस्तों, लेखक जॉन बेरी ने अपनी किताब में इस बीमारी के फैलाव के बारे में लिखा है कि उस समय हालत ये थे कि लोग अच्छे भले ट्रेनों में सवार होते थे और जब तक अपनी मंजिल तक पहुंचते थे वो या तो मर चुके होते थे या मरने की कगार पर होते थे। इस महामारी की भारत में भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1911 से 1921 के बीच का दशक एकमात्र ऐसा जनगणना काल था जब भारत की आबादी गिर गई थी। हालांकि दोस्तों, समय के साथ इस बीमारी का प्रभाव कम होता चला गया। इसके बाद भी कई तरह की जानलेवा बीमारी आईं, पर आज के विज्ञान के आगे टिकी नहीं। दोस्तों, आज जब कोरोना वायरस अपने चरम पर है तो हमें ज़रूरत है इसके साथ मिलकर लड़ने की और इसे हराने की। तो यह थी दोस्तों स्पेनिश फ्लू की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।